हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 165 क्लास है। आज तीसरे एस्पेक्ट से ये बात चेकआउट करने का आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हम महादशा के प्लैनेट के रिजल्ट को चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि हम पिछली 2 टॉक में आपको ये बताने का प्रयास करें कि D1 कुंडली और D9 कुंडली आपके पास हो, और हमने एक वर्कशॉप में एक कुंडली जिसका हम बार बार प्रयोग करते हैं उसके माध्यम से अपनी बात को समझाने का प्रयास किया, उसी को कैरी ऑन करेंगे ताकि आसानी से हम कम टाइम में अपने कंसेप्ट को आपको समझा सकें। ये कंसेप्ट है कि राशि के हिसाब से फलादेश। हमने पहली टॉक में D1 कुंडली और D9 कुंडली के रिलेशनशिप के आधार पर फलादेश दिया। हमने अपनी 164 टॉक में भाव के हिसाब से फलादेश किया। हमने इस टॉक में राशि के हिसाब से महादशा के फल को कैसे पिक करेंगे वो बताना है आपको। वर्कशॉप में प्रयोग होने वाली कुंडली को अगर ध्यान से देखें तो वृष लग्न की कुंडली है। चंद्रमा और केतु लग्न में दूसरे भाव में शनि महाराज जी, और छठे भाव में सूर्य मंगल बुध और शुक्र, 7वें भाव में राहु महाराज जी, 10वें भाव में गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं। D9 कुंडली को हमने देखा तो मीन लग्न की कुंडली है। तीसरे भाव में शनि महाराज जी, चौथे भाव में चंद्रमा और केतु, 8वें भाव में बुध महाराज जी, 10वें भाव में राहु महाराज जी, 11वें भाव में मंगल महाराज जी और 12वें भाव में सूर्य शुक्र और गुरु बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए हमें शनि के फलों के बारे में बताना है और यहाँ पे राशि के हिसाब से हम शनि के रिजल्ट को बताने का प्रयास करें। हमने देखा कि D1 कुंडली में जो शनि है वो मिथुन राशि में बैठा हुआ है। फिर हमने देखा कि D9 कुंडली में शनि कहाँ बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है वृष राशि में। बस सिंपल फॉर्मूला है कि शनि जब भी शनि की चलेगी जब महादशा, तो व्यक्ति का फोकस 2 जगह रहेगा। एक तो रहेगा ताकत के संबंध में, क्योंकि तीसरा भाव किसका है, ताकत का, या फिर क्रिएटिविटी का, या फिर मीडिया का, या फिर दूसरे भाव की बात करें वो है प्रोटेक्शन का, पैसे क्या। तो 2 तरफ उस जातक का ध्यान विशेष रूप से रहेगा। एक है मनी की तरफ, और दूसरे भाव का रिजल्ट वो व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयास करेगा, या तीसरे भाव का रिजल्ट व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये हमने राशि के हिसाब से फाइंड आउट किया। तो हमने नंबर को चेकआउट करना है, हम एनवायरनमेंट को चेकआउट कर रहे हैं। 3 नंबर को देखा हमने D1 कुंडली में, और 2 नंबर को पिक किया हमने D9 कुंडली में। तो 2 नंबर और 3 नंबर मीन्स दूसरे एनवायरनमेंट का। शनि आपको प्रेरित करेगा कि आप दूसरे एनवायरनमेंट के बारे में काम करें। शनि कहेगा कि तीसरे एनवायरनमेंट में आप काम करें। तो दोनों एनवायरनमेंट में आपको काम करने के लिए शनि की महादशा आपको प्रेरित करेगी। इसी तरह से यदि हम गुरु की बात कर ले, मान लो गुरु की चल रही हो महादशा, तो गुरु है 11 नंबर में, और गुरु जो है वो D9 कुंडली में भी 11 नंबर में। तो यहां पे सिर्फ 11 नंबर, लाभ लाभ लाभ, या फिर नेटवर्क सर्कल नेटवर्क सर्कल सर्कल। तो गुरु की जो महादशा है या तो लाभ लाभ की बात करेगी, या फिर नेटवर्क सर्कल की बात करेगी, या फिर हम ये कह सकते हैं इंटरनली गुरु चीजों को, आपकी जो समझ है, आपकी समझदारी को बढ़ाएगा। अगर गुरु की चलेगी महादशा, तो ये इस प्रकार से हमने आपको एक समझाने का प्रयास किया, और सारी जानकारी हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से
हम प्रयास करते हैं कि नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से, अनुभव के आधार पर दी जाए। इसमें से तीनों फार्मूले ही अपने आप में विशेष उपयोगी हैं। एक में हमने राशि का एस्पेक्ट लिया, एक में हमने भाव का एस्पेक्ट लिया और एक में हमने रिलेशनशिप का एस्पेक्ट लिया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।